बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बातचीत कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक अजीब किस्सा सुनाऊं। सहाबा कराम ने फरमाया कि ए हजूर, क्यों नहीं। जब अल्लाह ताला ने मुझे नवासा हज़रत इमाम हुसैन अता फरमाया तो फरिश्ते मेरी ज़ियारत करने और मुझे मेरे नवासे की मुबारक देने के लिए आसमानों से मेरे पास आए। तो मैंने इनमें एक फरिश्ता ऐसा भी देखा जिसके हाथ और पाँव नहीं थे। दूसरे फरिश्तों ने उसको अपने कंधों पर उठाया हुआ था। मैंने जब इस फरिश्ते को देखा तो बहुत हैरान हुआ और इससे दरियाफ्त किया कि तेरे साथ क्या माजरा हुआ है, तेरे हाथ पांव कहाँ गए हैं। इसने जवाब देते हुए कहा कि ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी वक्त बड़ी शानो शौकत थी। मुझे अल्लाह ताला ने बड़े करम से नवाजा हुआ था। मेरा शुमार अल्लाह ताला की खास फरिश्तों में किया जाता था जिसको मलाइकातुल मुकर्रबीन कहा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने अरूज को ज़वाल किस तरह आया। उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक दिन सातवें आसमान पर खड़े होकर सारी दुनिया पर नज़र मार रहा था तो मुझे ज़मीन पर एक ऐसा बंदा नज़र आया जिसके हाथ पांव नहीं थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बंदा मुझसे शिकायत नहीं कर रहा, तो तू कौन होता है ऐसा कहने वाला। ये मेरी मर्जी है कि मैं जिसको जैसा चाहूँ वैसा ही बना दूँ। मैं उसका खुदा हूँ, मैं उसके साथ ज्यादती नहीं करता। मैं किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से छीन कर आजमाता हूँ। मैंने कहा, मौला, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर फरिश्ते ऐसी गलती करेंगे तो इंसान क्या क्या होगा। अल्लाह ताला का ये कहना ही था कि मेरी ये हालत हो गई। मेरे पर टांगें हाथ जाते रहे और मुझे जमीन में गिरा दिया गया। मैं बुलंद था, अपनी ही गलती की वजह से पस्ती पर आ गिरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे कितनी देर हो गई जमीन पर आए हो। उसने जवाब देते हुए कहा कि ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 700 साल हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू एक जजीरे में बंद था, मदीने में कैसे आया। फरिश्ते ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 700 साल से रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं कर रहा। आज ये फरिश्ते इस जजीरे के पास से गुजर रहे थे कि मेरे रोने की आवाज़ें इनके कानों में पड़ी तो ये मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहा, ए दोस्त, तू यहाँ कैसे आया। मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया। वो मेरा किस्सा सुनकर बड़े दुखी हुए। मैंने उनसे पूछा कि तुम सुनाओ, आज ज़मीन पर कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि आपके इल्म में नहीं कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ फरमा है और अल्लाह ताला ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के घर में बेटे की विलादत की है। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने और नवासे की मुबारकबाद देने जा रहे हैं। जब मैंने इनकी ये बात सुनी तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ियारत और नवासी की मुबारकबाद देने के लिए ले जाओ। मैंने इन फरिश्तों को अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा कि शायद मेरी भी वहाँ जाकर सुनी जाएगी। तो मेरे दोस्त मुझे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहाँ से उठाकर आपकी बारगाह में ले आए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
اللہ ताला आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक मेरी सज़ा को माफ़ फरमा दे। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए, सलाम पेश किया और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो चादर इमाम हुसैन के जिस्म पर लगी हुई है वो चादर पकड़कर इस फरिश्ते के जिस्म पर लगा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को पकड़कर इस फरिश्ते के जिस्म के साथ लगाई तो उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से ये फरिश्ता अपनी असली हालत में आ गया। हज़रत इमाम हुसैन की चादर की ये शान है कि फरिश्ते के जिस्म पर लगते ही उसने अपनी असली हालत इख्तियार कर ली, तो इमाम हुसैन के नाना की क्या शान होगी। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस फरिश्ते की दास्तान से हमें यही सबक मिला कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। अल्लाह ताला जिस बंदे को जिस हालत में पैदा करता है उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।